share my personal experience because we know that every person is connected by each other. So you also relate with me. So I am a student of government school in Hindi medium in Bihar. Yes. And the education system of Bihar we know very well. ये इंसान अगर किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है और उसे गुस्से से, नफरत से, निगेटिविटी के माध्यम से बयां करने की कोशिश करता है ना, तो वो अनजान होता है खुद के अंदर हो रहे उस बदलाव से जो उसे कहीं का नहीं छोड़ने वाली होती है। वो अनजान होता है खुद के अंदर हो रहे उस बदलाव से जो उसे खाई की ओर ढकेलने वाली है। क्योंकि ये जो भावना है वो रहना बहुत ही आम है, बट उसे प्रेजेंट करना ना बहुत ही खतरनाक है। ये इंसान कहता है कि उसे बारिश बहुत पसंद है, पर बिन छाता कि वो इस बारिश में निकलता नहीं है। ये इंसान कहता है कि उसे धूप की रोशनी चाहिए, बट घर से बाहर निकलते ही ना वो छाया की तलाश करने लगता है। ये इंसान कहता है कि वो ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस करना बेहद पसंद करता है, लेकिन बेवजह खिड़की का बंद कर देना हमको समझ में नहीं आता है। ये इंसान कहता है कि वो किसी से मोहब्बत भी बहुत शिद्दत से करता है। अब इससे आगे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तलाशो उस जिंदगी को जो हम जीना चाहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगियां तबाह कर देंगी हमें। हमारा सपना, हमारा सुकून, हमारी चाहत बहुत दूर चली जाएगी हमसे। उलझनों का ये सिलसिला रुकने वाला है नहीं। कभी परिवार, कभी अपने, कभी जिम्मेदारियों के बोझ तले हम दबते जा रहे हैं। और मानव जब स्वयं के अंदर छुपी हुई त्रुटियों को दूर करने के बजाय उन्हें उचित ठहराने लगता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो सत्य का सामना करने का सामर्थ्य नहीं रखता। सत्य का सामना करने का साहस वो खो चुका होता है। वो सत्य से दूर भागता है, वो सत्य से मुंह मोड़ता है, वो कहीं ना कहीं पलायनवादी बनता है, और ये पतन का कारण होता है। पार अर्ज किया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। कहीं मैंने एक कहावत सुनी है कि गधों की रेस में घोड़े दौड़ा नहीं करते, और अगर किसी घोड़े को अपने ईमान पे शक हो जाए और वो गधों की रेस में दौड़ लगाए तो भैया गिनती में वो गधे ही कहलाएं। वो एक लाइन आपने सुनी होगी कहीं, और कई मर्तबा मैंने अपने चैनल पर बोला भी है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, ये बहुरी करेगा कब। ये जिंदगी कोई जंग नहीं, कभी बैठो कभी मुस्कुराओ, जो पास है उसे महसूस करो, कभी खुद से ही लिपट कर सो जाओ। इस शोर में थोड़ा सन्नाटा चुनो, भीड़ में भी अकेले चलने का साहस रखो। लक्ष्य जरूरी है, बट थकते दिल की भी कभी सुनो। सुकून की ओर हर दिन कुछ कदम तो जरूर रखो। सहारे इंसान को खोखले कर देते हैं और उम्मीद कमजोर कर देती है। इसीलिए जिंदगी ना खुद के बलबूते जीना चाहिए, क्योंकि आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और हो ही नहीं सकता है। गुनाह करने वाला उतना ही गुनहगार होता है जितना कि गुनाह सहने वाला होता है। जब भी इंसान ईंट का जवाब पत्थर से देना स्टार्ट करता है ना, तो उसकी निंदा स्टार्ट हो जाती है। पर निंदा करने वाले तो कभी चुप रहेंगे नहीं, तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आप जैसे भी हो, जिस माइंडसेट से हो, बस उसी माइंडसेट के साथ रहना। पता है हर प्रॉब्लम का सलूशन ना इस धरती पर ही मौजूद है, बट उसको कॉम्प्लिकेटिव करने की बुरी आदत हम इंसानों में ना बहुत आम मात्रा में देखी जाती है। यहाँ मुख्य भूमिका ना हमारा माइंडसेट अदा करता है कि हम किस विचारधारा के इंसान हैं। अगर खुद को जानना होगा तो खुद के घर से, खुद के दोस्त, खुद के ऑफिस, एम्प्लॉयज, इन सारे के बिहेवियर से हम खुद को समझ सकते हैं कि वो हमारे प्रति किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। एक और कहावत सुनी होगी आपने कि पहली नजर में ना प्यार हो गया। ये सारी चीजें ना कहीं द वे ऑफ प्रेजेंटेशन को दर्शाती है कि लाइक उसके प्रस्तुत करने के तरीके से हम रिझा गए। प्रस्तुत करने की कौन सी विधि, क्या चीज अच्छा लगता है? बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, विचार, आइडियाज, उसे लिखित रूप में प्रस्तुत करना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ही ना द वे ऑफ प्रेजेंटेशन का माध्यम है। आई मीन प्रस्तुतिकरण करने की जो विधियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे बात करने का तरीका, हमारे आइडियाज, योजनाएं, परियोजनाएं जो भी हमारे द्वारा
प्रस्तुत करी जा रही है और किस माध्यम से प्रस्तुत करी जा रही है, यही सारी चीजें कहीं ना कहीं द वे ऑफ प्रेजेंटेशन को दर्शाती है। एक मेरी पर्सनल फेवरेट जो ये कहता है कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। भाई, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर में मौजूद है झूठों की मंडी, बट दरवाजे पे क्या लिखा है ना कि सच बोलो। अब सुनो साथियों, इस लाइफ में ना हम खुद से और जमाने से उम्मीद तो बहुत पाल लेते हैं, बट सच सच बताना, क्या ये जमाना या हम खुद भी उस उम्मीद पर खरा उतर पाते हैं क्या? तो जब हमारे द्वारा हमारी उम्मीद पर हमसे खरा नहीं उतरा जा रहा है, तो बेजर जमाने से क्या वास्ता। सबसे पहले यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि फ्यूचर और सक्सेस को एनालिसिस करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम आगे का नजारा ना पहले ही देख लें। यस, जब हम अपनी लाइफ में कोई भी एम सेट करते हैं, कोई भी गोल सेट करते हैं, किसी चीज की इच्छा होती है ना, तो उसे हमेशा ना उन्हें ना ख्यालों में रखना चाहिए। अब ख्यालों में इसलिए रखना चाहिए ताकि हम ना बुद्धि जैसी बनाएंगे वैसी स्थिति आ जाएगी।